बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस प्रेस वार्ता में मीडिया के सभी बंधुओं का स्वागत है। देखिए, आज हेमंत सोरेन जी नियुक्ति पत्र बांट रहे थे और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए नौकरी बांटने का दिखावा कर युवाओं को ठग रही है हेमंत सरकार। अब आप इसके पीछे देखें, ये जो नियुक्ति पत्र इन्होंने बांटा, ये पूर्णतः विवादित कार्यक्रम था। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने और नेता प्रतिपक्ष माननीय अमर बावरी जी ने और तमाम वरिष्ठ नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए थे कि ये जो परीक्षा, इसमें बड़े पैमाने पर कदाचार हुआ है। उन्होंने तो स्टूडेंट्स, जो लाखों अभ्यर्थी जो इस परीक्षा को दिए थे और इंतजार कर रहे हैं इंसाफ का, उनके साथ भी हम मानते हैं उनके साथ नाइंसाफी हुई है। और जो हजारों युवा सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं साहब, इस गूंगी बहरी सरकार ने उनकी भी बातों को नहीं सुना। ये बेहद अफसोसजनक वाकया है और हमारा मानना है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ हड़बड़ी में लगातार गड़बड़ियां करती जा रही हैं। अब आप देखें इस एग्जामिनेशन के बारे में किस तरीके से धांधली का आरोप लगा था। 1500 नियुक्ति थी और उसमें 70% से 80% तक नियुक्ति जो थी वो सिर्फ 2 सेंटर के अभ्यर्थी जो थे उनकी की गई थी। तो आप सोच लें कि जहां इतने सारे सेंटर्स हैं, दर्जनों सेंटर्स हैं, उसमें सिर्फ 2 सेंटर्स में ऐसा क्या हुआ कि उनकी नियुक्ति हो गई। और आपको याद हम करा दें कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट के विधायक हैं और जिस समय झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन हुआ था तो उनके होम कॉन्स्टिट्यूएंसी से 17 लोगों का लगातार नाम सिलसिलेवार तरीके से सीरियल वाइज आया था। उस समय जेपीएससी ने जब उनसे पूछा गया, जब विवाद बढ़ा, तो कहा किसी की ओएमआर शीट नहीं मिल रही थी, इसीलिए सबको पास कर दिया गया। बाद में जब हंगामा हुआ, प्रतिरोध हुआ, तो सबको फेल कर दिया गया। लॉजिक फिर से वही था कि ओएमआर शीट नहीं मिल रही है। टके सिर खाजा टके सिर भाजा वाली सरकार है, यहाँ कोई लॉजिक नहीं है साहब। अब आप देखिए, हम आपको उदाहरण देते हैं। जो आज मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र बांटा, उसमें श्रेया इन्फोटेक बोकारो का एक एग्जामिनेशन सेंटर है, उसके 500 से ज्यादा अभ्यर्थियों को सफलता मिली। अब ऐसा श्रेया इन्फोटेक में क्या था कि 500 से ज्यादा अभ्यर्थी सफल हुए। हमारे नेताओं ने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि सिर्फ 2 सेंटरों में जब 70-80% अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो गई हो तो ये पूरा जांच का विषय, हम लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन इस सरकार ने सीबीआई जांच भी नहीं कराया। और हद तो तब हो गई साहब जब परीक्षा लेने वाली एजेंसी पर ही विवाद है। इन्होंने जितनी परीक्षाएं ली है हाल के दिनों में, सब पर विवाद है। कौन भूल सकता है स्नातक स्तरीय परीक्षा जिसमें 25-25 लाख में प्रश्न पत्र बिके थे और सरकार जांच कराने की जगह नियुक्ति कराने की हड़बड़ी में। हमारा मानना है कि सरकार का नीयत साफ रहता साहब तो वो पहले जांच के आदेश देते, जिस एजेंसी से सरकार को कराना था वो कराती। हालांकि हमने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की थी और उसके बाद सब कुछ अगर साफ होता तो उसके बाद सरकार नियुक्ति देती तो ये एक सुचिता का प्रमाण होता। पर ये सरकार इतनी हड़बड़ी में है, उसको परवाह ही नहीं है जो लोग हैं यहाँ परीक्षा दे रहे हैं उनके साथ न्याय हो रहा है अन्याय हो रहा है। सिर्फ नियुक्ति पत्र बांटकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना चेहरा चमकाने की होड़ में इन्होंने लाखों अभ्यर्थियों के सपनों को कुचलाया। और आप देखें कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जिस समय चंपई सोरेन थे तो उनके कार्यकाल के अंतिम दिन के 1 दिन पूर्व इसी नियुक्ति पत्र को बांटने का कार्यक्रम था, पर बड़े आश्चर्यजनक रूप से उस कार्यक्रम को, नियुक्ति पत्र के नियुक्ति वितरण को स्थगित कर दिया गया। अगले दिन तो चंपई सोरेन साहब पदमुक्त हो गए और उसके बाद हेमंत सोरेन आए, मुख्यमंत्री बने। ये पूरा इंतजार इसलिए कराया गया ताकि हेमंत सोरेन के चेहरे आज जो आप चमकते देख रहे हैं सड़क के सारे होर्डिंग्स पे, अखबारों में, टीवी चैनल्स में कि हमने 1500 नियुक्तियां दी। माननीय मुख्यमंत्री जी, थोड़ा तो शर्म कीजिए। आपके हिसाब से तो अभी तक 23 लाख लोगों की नियुक्तियां हो जानी चाहिए थी और 1500 नियुक्तियों देने का आप जो दम भर रहे हैं ये तो विवादित है साहब। हमने तो पहले भी कहा इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए थी। और हमारे माननीय विधायक अनंत ओझा जी ने विधानसभा के पटल पर प्रश्न किया था कि आखिर इस सरकार ने पिछले
4 वर्षों में कितनी नियुक्तियां की हैं। ये जनवरी 2020 से दिसंबर 2023 का डेटा मांगा था, तो विधानसभा ने जो लिखित उत्तर दिया था उसमें झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दोनों को मिलाकर सिर्फ 11,344 नियुक्तियां की गई थी। इन 11,344 नियुक्तियों में तो 4,000 वो पंचायत सचिव अभ्यर्थी थे जिन्होंने लड़कर सुप्रीम कोर्ट में इस सरकार के खिलाफ जाकर, सरकार ने पग पग पर विरोध किया था इनकी नियुक्ति का, अपना नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय से लिया। वो भी जब अवमानना का इनके ऊपर कोड़ा चलने का डर हुआ तब इन्होंने ऐसा किया। और इसके पूर्व की भी जो नियुक्तियां इस सरकार ने की वो हमारे सरकार के समय की शुरू की गई है, पूर्ववर्ती हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नियुक्ति की गई है। इस नियुक्ति को जरूर इस सरकार ने इनिशिएट किया था, लेकिन पूरे तरीके से भ्रष्टाचार के भेंट चल गई ये नियुक्ति। और हमारा मानना है कि पिछले 4.5 वर्ष में, अब तो 2-3 महीने बाद 5 वर्ष हो जाएंगे इस सरकार के, अभी तक तो ना तो स्थानीय नीति बनी है साहब, ना तो नियोजन नीति बनी है। इस सरकार में स्थानीय कौन है, लोकल कौन है, नियोजन किसको मिलेगा, कोई इसका फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ है। और अगर आप देखें सारी जो इनकी नियुक्तियां हैं वो इस सरकार की नहीं, इसके पूर्ववर्ती सरकार की है। हमारा मानना है कि जो झारखंड ग्रेट आई वॉश सर्कस चालू है, यानी आई वॉश करने का एक बड़ा खेल यहां पर चल रहा है। नियुक्ति पत्र देने के नाम पर धोखेबाजी हो रही है, विवादित नियुक्तियों को ये नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जब चंपई सोरेन थे तो उन्होंने कहा था कि मैं 40,000 से 45,000 नियुक्तियां दूंगा। अब हेमंत सोरेन जी ने मुख्यमंत्री बनते इन नियुक्तियों की संख्या को घटाकर 30,000 कर दिया। यानी इस सरकार में जिसको जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है। चंपई सोरेन 45,000 नियुक्तियां देने की बात कर रहे थे, हेमंत सोरेन 30,000 पे आ गए। जो नियुक्ति पत्र बांटा है मोराबादी मैदान में, ये पूर्णतः आई वॉश है, युवाओं को ठगने का काम किया गया है, युवाओं को लॉलीपॉप पकड़ाने का काम किया गया है। और हम तो शुरू से कह रहे साहब, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर मामला है कि 2 सेंटर से 70% से 80% अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो गई। उसमें एक श्रेया इन्फोटेक था बोकारो का, जिससे 500 अभ्यर्थी ये सफल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पुरजोर तरीके से अभ्यर्थियों से मिलकर इस मुद्दे में सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन हेमंत सोरेन सारी मांगों को गोल कर गए और सिर्फ उनको हड़बड़ी है अपने चेहरे को चमकाने की। वो जिस तरीके से चाहते हैं कि अब सरकार के अंतिम 1-2 महीने और जितना दिख जाए, जितना सायरन बजा ले, लेकिन साहब आपने सायरन बजाते बजाते यहाँ के युवाओं का बैंड बाजा बजा दिया। ये परीक्षा जो है ये विवादित परीक्षा है, इसमें बिना जांच कराए आज जो इन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा, ये मुझे लगता है लाखों अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा दिया उनके साथ नाइंसाफी है। और हजारों युवा जो दिन रात बरसात में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी हुई है। हेमंत सोरेन सरकार सिर्फ हड़बड़ी में गड़बड़ियां करती जा रही है और यहाँ के युवा इनको माफ नहीं करेंगे। युवा आज पूछ रहा है साहब हमारे साथ नाइंसाफी क्यों? 1500 नौकरियों में जितना इनका खर्च नहीं आया होगा उतने के विज्ञापन, और चलिए सरकार को कोई तो मौका चाहिए था विज्ञापन का, लेकिन विवादास्पद नियुक्ति पर विज्ञापन, शर्म करो सरकार। हमारा मानना है कि हेमंत सोरेन ने जो आज नियुक्ति की है ये बहुत ही विवादित है और ये भ्रष्टाचार, कदाचार और शिष्टाचार तीनों को एक में समावेश करता दिख रहा है। धन्यवाद। खबर स्तंभ।